जाओ, जा सकते हो सभी लोग। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की, परम पूज्य बाबा साहब की। देखना है कि बाबा साहब की मांगे, जो बाबा साहब ने मांगे रखी, वो पूरी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि बाबा साहब ने मांग ये भी की कि हमें हर तरीके से हर चीज में अधिकार होना चाहिए। तो इधर मिस्टर गांधी आज अनशन पर बैठ चुके हैं। और अंगे बढ़ाई लोग देसाई देसाई हमें लगा बापू को टेलीविजन वाली बीमारी बन गई। देसाई अब प्राण नहीं बचेंगे क्या? का प्राण निकल रहे हैं देसाई? कत्ते खाने करी हैं? तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊं? हम वही चाहते हैं। लेकिन देसाई मैं मरूंगा नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरोगे? देसाई मैं नहीं मरूंगा जब तक अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं ले लेते। क्या जब तक तुम्हारी अम्बेडकर मांगे वापस नहीं लेंगे तब तक तुम मरोगे नहीं? नहीं मरूंगा। अच्छा अच्छा। इधर क्या सुना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता लगा है कि बापूजी खाना नहीं खा रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। आज बापूजी को मनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का आना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चलो। आओ भैया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए और कहने लगे बापूजी। बोले पंडित जवाहरलाल। ओ बापू। हाँ बोले जवाहरलाल। क्यों तुम भूख हड़ताल कर रहे हो? खाना क्यों नहीं खा लेते? अरे मैं नहीं खाना खाऊंगा। क्यों? जब तक अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेंगे। अच्छा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ये जर्जर शरीर अगर भोजन नहीं खाओगे तो आपके प्राण भी निकल सकते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुनिए नेहरू जी। अरे बोले गांधी नेहरू जी सुनो, सुख चोरी डूबने वाला है। सूर्य डूबने वाला है। और नेहरू जी अब अंधकार तो हो चुका, मेरा प्राण निकलने वाला है। सुनिए, मैं खाना जब तक नहीं खाऊंगा जब तक अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेंगे। सुनो, ध्यान लगा कर सुनो नेहरू, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा।
जब तक न भीम दशकत करी है हमको खाना नहीं खाऊंगा। जाओ पंडित जी आप चले जाओ और हम खाना नहीं खाएंगे। इधर क्या हुआ, जब पता लगता है महात्मा गांधी की पत्नी को, कस्तूरबा गांधी को, कि बापूजी खाना खाना छोड़ दिए हैं, तो आज कस्तूरबा गांधी हाथों में भोजन लेकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला, ये दोनों आज हाय कस्तूरबा आ गई, हाय कमला तुम भी आ गई। कमला, कस्तूरबा। हाँ बापू, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? कस्तूरबा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेंगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो पानी पीऊंगा। नहीं खाऊंगा। माइक में जोर बोलो, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, सुनाई दे। हेलो, हाँ बहुत जोर बोलो, ताकत लगे। थोड़ा सा खा लो। हम कस्तूरबा कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे जब तक अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेंगे। ओ बापूजी, बापूजी। हाँ देसाई, सुनो देसाई, देसाई देसाई, सुनो सुनो सुनो। हाँ सुनाओ, फरमाओ, बताओ। अगर पिया तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? अरे अम्मा भाई हमें जिंदा हैं, मर जाएगा। अरे महादेव देसाई क्या बोल रहे हो तुम? अरे हम सही बोल रहे हैं, जब तुम मर जाओगे तो हमें तो देखेंगे, भारेंगे। हाँ हाँ सही कहते हैं देसाई। ऐसा करो अम्मा, परेशान ना हो, जब तुमरो खाना ना खाए हमरो खाए। अच्छा अच्छा, हाँ खवाओ तो खाए, लो जो खाई लो, लो खाई लो केला। देसाई, ओ बापूजी। हाँ देसाई। ले जितना खाई लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो पूरा खाई लो। मैं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। तो ना खाओ, तुम मरो, तो अपनी आज कस्तूरबा कमला से कहने लगी, ओरी बहना मेरा पिया जो है, आज हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे पिया के प्राण निकल जाएंगे। सुनो क्या बोली है, सुन बहना। अरे काले काले बजरा बहना मेरी गिर गए जी। काले काले बजरा बहना मेरी
बजाए लो सब लोग धीरे धीरे। पति हमारे खाना नहीं खाई रहेगी, और ये जी कोई मेरो बहना कोई मेरो उजड़े सुहाग काले काले बदरा बहना मेरी घिरी गएगी। और बहना मेरे पिया को समझाओ, चल गई बहना टीका राजा को समझाई देगी। और बहना ये जी कोई उनकी बहना कोई उनकी करेगी जान काले काले बदरा बहना मेरी घिरी जाएगी। और बहना बात मान मेरी, बहना काबू की बात को मानी रहना। ये जी कोई देखे, ये जी कोई देखे रहे समझाई काले काले बदरा बहना मेरी घिरी गएगी। जब पेरे वाली बहुत अच्छी मशीन है। आज उसी समय आज गांधी जी कहते हैं कि कस्तूरबा कमला जितनी आप मेरी गुजारिश कर रही हो, इतनी गुजारिश अगर डॉक्टर अम्बेडकर से करो जाके, वो अगर दस्तखत कर देंगे तो मैं खाना अवश्य खा लूंगा। इतना कहने के बाद में आज कस्तूरबा कमला ये कहां के लिए चल देती हैं? बाबा साहब के पास में जाने के लिए। देसाई जाओ ना, तुम भरता ही रहिए वैसे का। अरे गजब, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। योगेश भैया ये हटा दो गद्दा, कुर्सी डाल दीजिए। इधर परम पूज्य बहुत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं और देखें कैसे इधर आ रही हैं कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू बाबा साहब के पास में, और लंबो सो घूंघट उकाड़े आ रही है।
आज जब आई हैं और ये घूंघट क्यों काढ़े हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है योगेश भैया। अभी पता लग जाएगा जब आई हैं कैसे। आज जा करके हाथ जोड़ करके कहने लगी कि बाबा साहब गई कस्तूरबा बकमला के संग में चाल ऐसी चल जैसे माले साहब से तुम लोगों ने खून नहीं खोलो देख रहे हैं। आज तुम्हारे मसीहा के सामने नतमस्तक हो रही है। बाबा साहब एक निवेदन आपसे है। चाय के मुई पे नजर गिरी गई, कहाँ गिरी गई? चाय के मुई पे नजर गिरी गई। ललादीप बैठ गई जैसे मार के दुपट्टा साहब से यही बोलई घूंघट मुंडा साहब से बोलई। कहती है कि साहब एक निवेदन आपसे है। बाबा साहब कहने लगे कि इतनी मेहरबान क्यों हो, हमारे पैर क्यों दबाए नहीं, इसका कारण क्या है बताओगी? तो कहने लगी साहब निवेदन आपसे है। सैया मोरयन सनबर पैठा और इधर हमारे बड़े भाई पवन बहुत ग्राम बाले मऊ पुआया की तरफ से ये 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और भैया के यहाँ हमारे गुरुजी का प्रोग्राम है 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 5 दिवसीय प्रोग्राम हमारे गुरु बुद्ध कथा शिरोमणि जयदेव कुमार शास्त्री जी का आगमन वहां पर होगा। और मैं सभी लोगों से अनुमति करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग जिस तरीके से यहाँ पर इस प्रांगण को सजाया है वहां पर भी जाकर के हमारे गुरु जी के मुखार बंद से कथा का रसपान करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आज कस्तूरबा कह रही है सैया मोरान सन पर बैठा कर्री चुहारे न खाए रहे मुनिका, कुछ नहीं खा रहे। सुनो सुनो बाबा कर्री चुहारे न खाए
और क्या बोली है बाबा, बच्चा सुहाग मोरी बतिया का बाबा साहब हमारे पति की जान बख्श दीजिए और मेरी झोली में मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। बच्चा बस सुहाग मोरी बतिया का मानो, और लाइन अच्छी लगे सब लोग हाथ उठा लो, बताएं देखिए क्या कहती है। कसम तुम्हें अपने अपने बप्पन के हाथ उठाए सब लोग। क्या कहते हैं, ससुरा मोरे लगा मोरे सैया के बप्पा। क्या कहती है, ससुरा मोरे लागा मोरे सैया के बप्पा। अब आपको बताएं, हाथ नीचे कर ले। क्यों ये कस्तूरबा क्यों कह रही है ससुरा मोरे लागो मोरे सैया के बप्पा? क्योंकि इस देश के अंदर महात्मा गांधी को किस नाम से लोग जानते हैं? क्योंकि जब साइमन कमीशन कमेटी भ्रमण करने के लिए भारत का आई तो सबसे पहले कहां पहुंची? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो क्या देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सो रहे फुर्सत में। जब साइमन कमीशन कमेटी के लोग पहुंचे तो उससे पूछा कि आपको किस नाम से लोग जानते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बताया कि हमें चाचा के नाम से लोग जानते हैं। वहां से जब साइमन कमीशन कमेटी के लोग चले, कहां पहुंचे? मिस्टर गांधी के पास। तब उनसे पूछा, क्योंकि गांधी जी सो रहे थे कहीं चरखा कहीं पर आए, अपने आप कहीं पड़े सो रहे। तो गांधी जी से पूछने लगे साइमन कमीशन कमेटी के लोग कि आप ये बताएं कि आपको किस नाम से भारत में लोग जानते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि हमें पूरा भारत देश बापू कहता है, बापू। जब रात के 2 बजे बाबा साहब के रूम में पहुंचे हैं साइमन कमीशन कमेटी के लोग भ्रमण करने के लिए, तो क्या देखा? रात के 2 बजे थे और बाबा साहब लैंप जलाए हुए पढ़ाई कर रहे थे। जब ये दृश्य देखा साइमन कमीशन कमेटी के लोगों ने तो वो दंग रह गए, सोचने लगे कि 2 बजे हैं, अम्बेडकर भी जग रहे हैं। बाबा साहब से पूछा कि अम्बेडकर ये बताओ, मैं नेहरू के पास में गया वो भी सोते मिले, गांधी के पास में गए वो भी सोते मिले, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? बाबा साहब ने जवाब दिया कि साइमन, मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि वो लोग इसलिए सो रहे हैं, उन लोगों का समाज जाग चुका है, और मैं इस वजह से जाग रहा हूं क्योंकि हमारा समाज अभी सो रहा है। आज कहने लगे कि ये बताओ अम्बेडकर, तुम्हें किस नाम से लोग जानते हैं? तो बाबा साहब ने पूछा कि जब नेहरू के पास में गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो साइमन कहने लगे कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरे देश में चाचा के नाम से जानते हैं। गांधी के पास में गए तो उन्होंने क्या बताया? तो साइमन कहने लगे कि गांधी के पास में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा देश बापू कहता है। कहने लगे और हमें इस देश में, क्योंकि हम इन दोनों लोगों के बाप हैं, इसीलिए पूरा भारत देश मुझे बाबा साहब कहता है। विचार करो, दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि बाबा किसको कहते हैं? बाप के पिता को तो कहते हैं। तो इसीलिए क्या कहती है, हाथ उठा लो। ससुरा मोरे लागा मोरे सैया के बप्पा, साहब से बोले उगट मुहा, साहब से बोले। बाबा साहब कहने लगे, सुनो,
करोड़ दलितों के गले में दुधारी नहीं चला सकता। इसीलिए मानो ये बतिया जमींदार मुगलिया साहब से बोल, मुगलिया साहब से बोल। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। बाबा साहब कहने लगे हम बात तो मान जाएंगे, लेकिन हमारे समाज के लोगों से आप हाँ करा लीजिए, और अगर ये लोग हाँ कर देंगे तो हम जरूर दस्तखत कर देंगे। अब भैया सोच समझ के हाथ उठाना, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, जिंदगी मौत का। बस इतनी छोटी सी बात। हाँ यही कहो, सब उठाए थे हाथ, सबसे उठवाए लो, अभी दस्तखत कर देंगे। आओ जीजी चलिए। ओ जीजी कितने जाबो, कहाँ आप खड़ी है? हाँ पहले इधर आओ, अपने इधर आओ। ओ कमेटी वाले हाथ उठाए दो, हाथ उठा दो हाथ। ओ बब्बा तुम्हें उठा दो। बब्बा बब्बा देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। उठा दो, वही तो ऐसा कहा था, उठा दो हाथ। ओ बब्बा तुम पे गई रे ना, सुन अब हम अपने इधर चले अब जीजी। हाँ हाँ है मोहल्ला में जाओ। अब हाँ ओ अम्मा हाथ उठा दो। ओ जीजी तुम्हें उठा दो हाथ, वो बुढ़ा मर जाई। इधर आओ, इधर का तुमने कही ओ दद्दा हाथ उठाई दे, उधर जीजी, और इन्हें एक ने जीजा ना कही दे सबका है। कौन से सकराव में हम दस्तखत करेंगे? अरे उठाए दो, मर जाए वो बुढ़ा, हम विधवा हो जाए। ओ जीजी लड़का का कहा था, कोई बात नहीं, मत जान दे, दूसरों कर लियो ही ढूंढ लियो सही जना। अरे दूसरों ना चाहिए, वो है ठीक है ना, बेकार ना वो है ठीक है। सुनाओ हम बताएं, शिव कुमार चचा के घरे बैठ लियो, ठीक, जो अध्यक्ष हैं। बताओ भैया कमेटी वालों, दस्तखत कराए दें भैया लोगों, दस्तखत कराए दें का? माताओं दस्तखत हो जाए ना हो? हाँ तो फिर जाओ मस्ती छाना। सुनो ऐसा करो, लेकिन योगेश भैया हमें बहुत बड़ा तरस लग रहा हो। चलो ठीक, सोचेंगे इसके बारे में। जाओ प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बहुत सत बाबा साहब की। अरे पवन कुमार मेरे रुपया
से बोलिए भगवान बुद्ध की। तो इधर जितने भी भारतीय नेता थे सभी उपस्थित होते हैं। तो इधर सभी जितने भी देश के नेता थे सभी उपस्थित होते हैं। इधर जब बाबा साहब ने विचार किया और ये समझौता जो हुआ तो कहां हुआ आपको बताना चाहूंगा। ये 25 सितंबर सन 1932 शाम 5 बजे। और क्योंकि इधर बाबा साहब सभापति महोदय जी उपस्थित होते हैं। सभापति महोदय जी इधर बाबा साहब का आना होता है। बाबा साहब प्रेम से बोलिए परम पूज्य भाव सत बाबा साहब की। तो बाबा साहब आए और अपने हाथों में एक गिलास में अनार का जूस लेकर के आए। गिलास रख के दो सामने दिखाए दो। हाँ तो मालूम हो जाए कि गांधी जी जूस ही पिए रहे। आज बाबा साहब सभापति महोदय जी से कहने लगे कि सुनिए साहब, हम लोगों को अधिकार, क्योंकि जो 545 सीटें हैं उनमें से 197 सीटें हम अछूतों के लिए होनी चाहिए। क्या बाबा साहब ने मांग की? क्योंकि बाबा साहब ने कहा जो 545 सीटें हैं इसमें से हम अछूतों के खाते में 197 सीटें हम लोगों के लिए होनी चाहिए। ये बाबा साहब ने मांग की। और साहब जो पोस्टम, टेलीग्राम, रेलवे कास्टम, सरकारी विभागों में जो हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए वो 12.7% अधिकार हम लोगों को होनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं जो बाबा साहब ने मांग की वो बाबा साहब की मांग नहीं पूरी की गई। बाबा साहब की मांग के अनुसार क्या किया? जो बाबा साहब ने 12.7% जो मांग की थी नौकरी में आरक्षण के लिए, तो पारित क्या हुआ कि 12.7 आरक्षण तो नहीं मिला, उसे घटा करके 8.33% फिर बाबा साहब के खाते में वो आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण मिला भैया? 8.33% बाबा साहब को आरक्षण मिला। अब जिसमें जो 545 सीटें थी, जिसमें जिस तरीके से बाबा साहब ने यह भी मांग की कि जिस तरीके से कुआं बाबरी में सभी के लिए अधिकार है, सभी पानी पी सकते, भर सकते हैं, इसमें भी मुझे अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब को जो 545 सीटें थी उनमें से बाबा साहब को जो 197 सीटों की मांग की थी उसमें से बाबा साहब की 197 सीटें नहीं मिल पाई।
और इधर बाबा साहब ने सोच समझ करके क्या किया है, आज गांधी का अनशन तोड़ने के लिए वो जो जूस का गिलास था वो उठाया और मिस्टर गांधी को दिया कि लीजिए मिस्टर गांधी। रुक जाओ बहुत प्यास है। सुनो मिस्टर गांधी, ये मैं तुम्हें जूस नहीं पिला रहा हूं, ये समझ लीजिए मैं अपने समाज के लोगों का खून को मैं पिला रहा हूं। पी ले। तो भैया क्या हुआ, इधर 25 सितंबर सन 1932 शाम 5 बजे बाबा साहब ने क्या किया है, क्या किया है बाबा ने, अरे सोच समझ के बाबा ने लैती कलम उठाई, सोच समझ के बाबा ने लैती कलम उठाई, बाबा साहब ने दस्तखत किया, महाराज महात्मा यदि कुछ हुए हैं, राजगोपालाचार्य पेन बाबा से पकड़ना है। बाबा साहब ने जिस पेन से पुनः पैक पर दस्तखत किया, उस पेन को राजगोपालाचार्य ने बदल लिया। उस पेन को बाबा साहब ने कहा कि तुमने इस पेन को क्यों बदल लिया, तो राजगोपालाचार्य कहने लगे साहब ये पेन नहीं, ये हमारे बापू की जान है। ये तो मेरी जान प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। तो ये थी बाबा साहब के जीवन की गाथा, जो हम लोगों को इतने आज ढेर सारे अधिकार मिले हैं, तो ये परम पूज्य बहुत बाबा साहब की मेहरबानी से मिले। और इन्होंने जिस दिन पुणे का समझौता जो था उस पर जब दस्तखत किए थे, तो बाबा साहब ने कहा भी था कि जीवन में मैंने अगर धोखा खाया है तो वो है पुणे पैक्ट समझौता।